प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। प्रियो, आपका हमारे चैनल प्रॉमिस ऑफ क्राइस्ट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे उत्पत्ति 9, परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। बाइबल स्टडी जेनेसिस 9, गॉड्स कवेनेंट विद नोआ। प्रियो, उत्पत्ति 8 में हमने अध्ययन करा था जल प्रलय का अंत होना और परमेश्वर के लिए नूह का वेदी बनाना। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने धर्मी नूह और उसके परिवार को कौन कौन सी आशीषें दी। तो सबसे पहली आशीष है ब्लेसिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोक्रिएशन, वंश वृद्धि की आशीष। दोस्तों, ये हमें मिलता है उत्पत्ति 9:1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। दोस्तों, मल्टीप्लाई होना या बढ़ना एक विशेष और बहुमूल्य आशीष है जो परमेश्वर एक धर्मी जन को देता है। उत्पत्ति 1 उसका 28 अध्याय में परमेश्वर ने आदम हवा को यह पहली आशीष दी थी। यह आशीष सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ आशीष है। दोस्तों, दूसरी आशीष है ब्लेसिंग ऑफ डोमिनियन, प्रभुत्व की आशीष, जो कि हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 2 वचन। और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पक्षियों और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने अपने लोगों को सामर्थ और अधिकार की आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:19 में हमें ये अधिकार दिया है और कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। दोस्तों, भजन संहिता 8:6 में परमेश्वर ने हमें हमारे हाथों के कार्यों पर भी अधिकार दिया है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो भी हम काम करेंगे परमेश्वर उसमें ज़रूर हमें सफलता देंगे अगर वह काम प्रभु की योजना के अनुसार है। दोस्तों, तीसरी आशीष है ब्लेसिंग ऑफ फूड, आहार की आशीष, जो हम देखेंगे उत्पत्ति 9 उसका 3 पद। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। दोस्तों, परमेश्वर ने अपने भक्तों को कभी भी भूखा नहीं छोड़ा। अगर वह आकाश के पक्षियों को खाना देता है तो हमारा मूल्य उनसे कहीं बढ़कर है। भजन संहिता 37 उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि मैंने लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया, कितना सुंदर परमेश्वर का वादा है। दोस्तों, हमारा प्रभु जैसे एलिया को कौवे के द्वारा खाना खिलाया, वैसे ही परमेश्वर का सामर्थ आज भी कार्यशील है। वह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और न कभी त्यागता है। चौथी आशीष है ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन जजमेंट एंड प्रोटेक्शन, परमेश्वर का अलौकिक न्याय और सुरक्षा की आशीष। दोस्तों, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 5 और 6 आयत। और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूँगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंदों से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के सामने अपने न्याय को रखना है, क्योंकि वही पलटा लेने वाला परमेश्वर है। रोमियो 12:19 में लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे सबसे आखिरी आशीष जो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को दी, जो है ब्लेसिंग्स अनटू जनरेशंस, पीढ़ियों तक के लिए आशीष। ये हम देखेंगे उत्पत्ति 9, 12 और 13 में। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। तो दोस्तों, परमेश्वर एक दिन या एक साल की आशीष नहीं बल्कि पीढ़ियों तक की आशीष देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जब आशीषें देता है तो उसमें दुख और कष्ट नहीं मिलाता। परमेश्वर के खुले हुए द्वारों को कोई ताकत बंद नहीं कर सकती और बंद किए हुए द्वारों को कोई खोल नहीं सकता। दोस्तों, मैं एक आखिरी वचन के द्वारा आप सबको उत्साहित करना चाहूँगी, जो है यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। भाइयों और बहनों, जैसे आज हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने नूह को इतनी आशीषें दी और उसके विषय में जो परमेश्वर की कल्पनाएं थीं वह कुशल की थी और उसमें कोई हानि नहीं थी, वैसे ही परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो कल्पनाएं बनाता है या करता है वह कुशल की होती हैं और उसमें कोई हानि नहीं होती। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज आपने इस छोटे से अध्ययन के द्वारा बहुत आशीष प्राप्त की होंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।